दूर के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे, जिसके वजह से टुनटुनी चिड़िया को कूली का काम करना पड़ता था। टुनटुनी की 2 बेटियां थीं। वो दोनों स्कूल में पढ़ने जाते थे। वो दोनों सभी से बहुत ही अच्छे व्यवहार से बातचीत किया करते थे, जिससे सभी पक्षी भी उन दोनों से बहुत अच्छे से पेश आते थे। माँ, आप कितना सामान उठाती हो और कितना मेहनत करती हो हमें पढ़ाने के लिए। हमसे नहीं देखा जाता माँ। नहीं नहीं बच्चों, अभी तो तुम लोग बहुत छोटी हो। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मेरे अलावा और है भी कौन? तुम्हारे पिता तो सबको अकेले छोड़कर चले गए। माँ, अब से हम भी आपकी मदद करेंगे। अरे नहीं बच्चों, अभी तुम अपने पढ़ने लिखने पर ध्यान दो। मदद के लिए तुम लोग बहुत छोटी हो। फिर ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वापस से अपने कूली के काम के लिए निकल जाती है। वो पूरे दिन मेहनत करती है ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सके। पूरे दिन काम करने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया घर आकर देखती है टूनी चिड़िया बहुत ही बीमार थी। बेटा टूनी, तुम्हें क्या हुआ बेटा? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान! मैं टूनी की तबीयत स्कूल से घर लौटते के समय पानी में भीगने की वजह से खराब हुई है, जिससे उसे बहुत तेज बुखार है। चल बेटा, तेरी दवाइयाँ खरीद कर लाती हूँ, वरना तुझे बहुत ही बुखार हो जाएगा। माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करो। माँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर टूनी चिड़िया दवाई लेने नहीं जाती और बहुत ही बीमार हो जाती है। सुबह सुबह जब टुनटुनी चिड़िया उसे देखती है तो वो ठंड से थरथरा रही होती है। अरे मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया? मैंने कहा था कि दवाई लेने चल, लेकिन नहीं, तूने मेरी बात नहीं मानी। रुक, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से डॉक्टर कबूतर को बुला कर लाती है। डॉक्टर जी, आप जल्दी मेरी बेटी को देखिए, क्या हुआ है इसे? हो अभी देखता हूँ मैं। फिर डॉक्टर कबूतर उसकी चेकअप करने लगते हैं। अरे आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा ही बीमार हो गई है और इसे जल्द से जल्द एक दवाई की जरूरत है। लेकिन वो दवाई क्या डॉक्टर साहब? आप जल्दी दवाई तो दीजिए। अरे सुनिए तो, मेरे पास वो दवाई नहीं है और वो दवाई बाहर से लानी होगी आपको, पर वो दवाई बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी जाती हूँ बाहर से लाने, लेकिन बस आप मुझे उस दवाई के नाम को लिख कर दे दीजिए, मैं ले आऊंगी उस दवाई को। फिर टुनटुनी चिड़िया उस दवाई को लेने चली जाती है, लेकिन वो दवाई बहुत ज्यादा महंगी होती है। टुनटुनी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस दवाई को खरीद सके और वो दवाई वाला भी उसे भगा देता है। टुनटुनी निराश होकर अपने घर वापस आ जाती है और अपने आस पड़ोस के पक्षियों के पास जाती है। अरे बहन जी, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मैं आपको बाद में पैसे लौटा दूंगी। अरे तुम मुझे कैसे पैसा लौटाएगी? तू तो पूरा दिन मेहनत करके भी अपनी बेटी की दवाइयाँ नहीं ला सकती, तो तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगी? और वैसे भी मेरे पास पैसे होते तो भी मैं तुझे एक सूटी कौड़ी ना देती। चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों से पैसे जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। फिर टुनटुनी चिड़िया स्टेशन पर चली जाती है और वहाँ कूली का काम कर कर पैसे जमा करने लगती है। उसे शाम तक जितने पैसे मिलते वो उतने पैसों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे ठीक नहीं कर सकती। आप कैसी बातें कर रही हो? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैं भले ही खुद ठीक हो जाऊंगी माँ, लेकिन आपको अब ज्यादा काम करना पड़ेगा। काश मैं आपकी बात मान लेती तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता माँ।
बेटा गलती तेरी नहीं है, तू ये सब मत सोच, खाना खाकर सो जा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरी दवाई लेने चली जाऊंगी, अभी तू सो। फिर सभी लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया टूनी की दवाइयाँ लेने चली जाती है, लेकिन दवाई के पैसे फिर भी उतने नहीं बनते। फिर टुनटुनी चिड़िया स्टेशन पर जाकर कूली का काम करने लगती है और जल्दी जल्दी पैसे बनाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया एक जगह पर जाकर अपने पैसों को गिनने लगती है कि तभी टुनटुनी चिड़िया के पास एक चिड़िया आती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेटी बहुत ही बीमार है। मैंने आस पड़ोस से भी दवाई के लिए पैसे मांगे, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि वो दवाई बहुत महंगी है। मैं उन लोगों के कर्ज को नहीं चुका सकती, इसलिए किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने कहा भी था कि मैं चुका दूंगी, लेकिन अरे ये तो बहुत ही बुरी बात है। लोगों को तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए हालातों में। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे बच्चे जल्द ही ठीक हो। ये लो कुछ पैसे ले लो, इससे तुम अपनी बच्ची की देखभाल करना। मगर बहन, मैं तुमसे क्यों पैसे लूं? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। ऐसे कैसे मैं तुम्हें नहीं जानती? जब से तुम इस स्टेशन में काम करती हो तब से मैं तुम्हें जानती हूँ। ये देखो, वो रही मेरी दुकान। मैं हमेशा से तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हारी मेहनत और लगन से मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ। तुम अपनी बेटियों का देखभाल अच्छे से करना। कुछ दिनों बाद जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम मुझे लौटा देना। मैं तुमसे एक भी रुपया ज्यादा नहीं लूंगी। तुम मुझे अपनी बहन ही समझो। और हाँ, मेरा नाम है बुलबुल चिड़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल चिड़िया। फिर टुनटुनी चिड़िया जाकर दवाई खरीद लाती है और अपनी बेटी टूनी को खिला देती है। बेटी, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया ठीक भी हो जाती है। टूनी चिड़िया और उसकी बहन को टुनटुनी चिड़िया सीख देती है कि पैसों के बिना कोई भी मदद नहीं करता, इसलिए बड़े होकर बहुत ही और बड़ा आदमी बनना है और सभी की मदद भी करनी है, बिल्कुल बुलबुल चिड़िया के जैसे। फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और टुनटुनी चिड़िया भी कुछ दिन बाद बुलबुल के पैसे लौटा देती है।